नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीएनएस का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 8 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बीएनएस के 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 304 की, जिसमें छीना झपटी की बात कही गई है। मतलब स्नैचिंग एक अपराध है धारा 304 के अंतर्गत। इसके लिए सजा क्या है? तो इसके लिए सजा है 3 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छीना। याद करने के लिए कर लेते हैं छेना। छेने का रसगुल्ला होता है और आपको पता है कि जो छेने का रसगुल्ला होता है, जैसे हल्दीराम हो गया एक ब्रांड, तो क्या करते हैं, एक टीन के डब्बे में रसगुल्ले को पैक करके सेल करते हैं। तो टीन के डब्बे के अंदर रसगुल्ला गोल गोल घुसा होता है, चारों तरफ से पैक, तो टीन से 3 हो जाएगा। रसगुल्ला का आकार गोल गोल होता है, तो गोल गोल मतलब 0, और चारों तरफ से पैक होता है टीन के अंदर, तो 3 0 और 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 304 में छीना झपटी की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 309, जिसमें लूट यानी रॉबरी की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि 4 लोगों ने मिलकर ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूटपाट की, तो यह क्या कहलाएगा? रॉबरी कहलाएगा। इसके लिए सजा क्या है? तो इसके लिए सजा है 10 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे? क्या लिखा हुआ है? लूट। तो लूट में जो ला है वो कैसा दिखता है? 3 की तरह, है ना। जो ला है वो 3 की तरह दिखता है, तो 3 से आपको 300 तो क्लियर हो जाएगा। और ला के नीचे जो ऊ की मात्रा है ना, वो कैसी दिखती है? 9 की तरह। तो लूट जो है वो 309 की तरह दिखता है। ला 3 की तरह, तो 3 से 300 हो जाएगा। और जो ऊ है, ऊ की मात्रा वो 9 की तरह, तो 309। तो याद रखिएगा कि लूट की बात धारा 300 में बताई गई है कि यह एक अपराध है जिसकी सजा 10 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना है। फिर अगला है धारा 310, जिसमें डकैती की बात कही गई है। तो उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि 5 या 5 से अधिक लोगों ने बैंक में बंधक बनाकर लूटपाट की, तो यह कहलाएगा डकैती। सीधी सी बात है, अगर 4 लोगों द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो लूट होगा, लेकिन अगर वही लूट जो है 5 लोगों द्वारा की जाती है, फिर 5 से अधिक लोगों द्वारा की जाती है, तो डकैती कहलाएगी। तो लूट की बात धारा 309 में कही गई है, तो उसमें 4 लोग होते हैं, लोग बढ़े तो जाहिर सी बात है अगर एक और लोग बढ़ जाएंगे मतलब 5 हो जाएगा, तो यहां पर भी धारा एक आपको बढ़ा देना है 309 से 310। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि धारा 309 में लूट है, तो धारा 310 में डकैती की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 318, जिसमें धोखाधड़ी या छल की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेज से बैंक से लोन प्राप्त किया, तो ये क्या कहलाएगा? धोखाधड़ी कहलाएगा। और इसके लिए सजा क्या है? तो 7 वर्ष तक की जेल है प्लस जुर्माना है। कैसे याद रखेंगे? धोखाधड़ी में आपको धड़ी शब्द मिल जाएगा। धड़ी को याद करने के लिए घड़ी कर लीजिए, दोनों मैच करता है, धड़ी घड़ी। और आपको पता है जो घड़ी है वो 3 सुइयों पर चलती है ना। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की सुई, दूसरा मिनट की सुई और तीसरी सेकंड की सुई, तो 3 कांटों पर चलती है। तो क्या बोलेंगे आप कि ये जो घड़ी है, तो घड़ी ये 3 कांटे पर चलती है। तो 3 पहले लिख लेना है, फिर मैंने आपको बताया ये 3 कांटे पर, तो ये 3 फॉर 18 हो जाएगा। तो 3 और 18, तो 3 और 18, 18 मतलब 18। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो धोखाधड़ी है उसको धारा 318 के अंतर्गत अपराध बताया गया है, जिसमें सजा है 7 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। नेक्स्ट है धारा 324, जिसमें रिश्ती या शरारत की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि पड़ोसी ने जलन के कारण कार की खिड़की तोड़ दी, तो यह क्या कहलाएगा? शरारत या फिर रिश्ती कहलाएगा। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 32 और 4। तो ऐसा माने कि बत्ती जो है, बत्ती मतलब लाइट की बात हो रही है, तो बत्ती जो है वो चली गई, है ना। बत्ती चली गई, चली से 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर बत्ती चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो घर के बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? शरारत करते हैं, है ना। जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो शरारत करते हैं। तो बत्ती जाने के बाद बत्ती चली गई तो शरारत चालू, तो बत्ती चली फॉर 32 4। तो याद रखिएगा कि धारा 324 में रिश्ती या शरारत की बात कही गई है। फिर अगला है
धारा 335, जिसमें झूठा दस्तावेज बनाने की बात कही गई है। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है तो धारा 335 के अंतर्गत उसको 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है प्लस जुर्माना भी हो सकता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झूठा दस्तावेज बनाना। और यहाँ पर देखिए 335 में आपको शब्द मिल जाएगा 3 और पत्ती। तो ऐसा माने कि लिखा हुआ 3 पत्ती। 3 पत्ती का खेल होता है ना, आपने देखा होगा 3 पत्ती, रमी, ये सब ज़्यादातर दिखता है आपको। तो क्या होता है कि 3 पत्ती का जो खेल है वो क्या है, झूठा है ना। 3 पत्ती का खेल जो है झूठा है, गलत है। ऐसा माने कि बहुत सारे लोग फिल्मों में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि इधर भी 3 राजा निकले, 3 किंग, और उधर भी 3 किंग निकल जाते हैं। जबकि 52 पत्ते में क्या होता है कि 4 ही किंग होते हैं। तो झूठा होता है, ये सब छुपा के रखते हैं और निकाल देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि 3 पत्ती का खेल झूठा होता है। तो धारा 335 में झूठा दस्तावेज बनाने की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 336, जिसमें जालसाजी या फिर कूट रचना मतलब फोर्जरी की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने नकली हस्ताक्षर करके बैंक से किसी दूसरे व्यक्ति के पैसे निकाल लिए। तो इसके लिए सजा क्या होगी, 2 से 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जालसाजी या कूट रचना। तो यहाँ पर 336 में आपको शब्द मिल जाएगा 3 क्षति। 3 जिसको 3 बोलते हैं, 3 से ट्री हो जाएगा। तो ट्री को क्या करना है, क्षति पहुंचाना है। तो ट्री को क्षति कैसे पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए जालसाजी मतलब जलाकर, ट्री को क्षति पहुंचा रहे हैं जलाकर या फिर कट करके, कट से कूट हो जाएगा है ना, कट कूट। तो जलाकर या फिर कट करके ट्री को क्षति पहुंचाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ट्री को क्षति मतलब धारा 336। तो धारा 336 में जालसाजी यानी कूट रचना अर्थात फोर्जरी की बात कही गई है कि यह एक अपराध है। नेक्स्ट है धारा 344, जिसमें लेखों के मिथ्याकरण की बात कही गई है। मतलब कि मिथ्याकरण मतलब होता है झूठ। तो उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि किसी व्यक्ति द्वारा लेखों की गलत जानकारी दर्ज की गई जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को वित्तीय हानि हुई। तो यह धारा 344 के अंतर्गत एक अपराध होगा और इसकी सजा होगी 7 वर्ष तक की जेल प्लस जुर्माना। कैसे याद रखेंगे, लेखों का मिथ्याकरण। तो आपको पता है कि किसके लिखे लेखे कभी भी झूठे नहीं होते, मतलब लेखे कभी मिथ्या नहीं होते। किसके लेखे, ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं वो कभी भी झूठ नहीं होता। तो ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं, 4 सिर हैं, है ना। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। और आपको पता है कि वो लेखा लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊंचाई से लिखते होंगे, तभी तो सभी लोगों के बारे में अच्छे से लिख पाते हैं देखकर। तो चोटी में बैठे हुए 4 सिर वाले ब्रह्मा जी जो हैं वो जब लेख लिखते हैं तो कभी भी झूठ नहीं होता। चोटी से 34 और 4 सिर मतलब 4, तो 34 और 4 अर्थात धारा 344। तो याद रखिएगा कि धारा 344 में लेखों के मिथ्याकरण की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 345, जिसमें संपत्ति चिन्ह यानी प्रॉपर्टी मार्क की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि रेलवे की संपत्ति में लगे हुए सरकारी चिन्ह को हटा देना यह एक अपराध है धारा 345 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे, संपत्ति में आपको शब्द मिल जाएगा पत्ती। तो पत्ती किस में होती है, ट्री में होती है ना। ट्री जो होती है उसमें पत्ते लगे होते हैं। तो ट्री से 3 और पत्ता फॉर 45, ट्री में पत्ते लगे होते हैं 3 और 45। तो याद रखिएगा कि धारा 345 में संपत्ति चिन्ह की बात कही गई है। फिर अगला है धारा 351, जिसमें आपराधिक धमकी की बात कही गई है। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि जबरन पैसे लेने के लिए जान से मारने की धमकी देना धारा 351 के अंतर्गत आपराधिक धमकी में आएगा और यह एक अपराध है। इसके लिए सजा क्या है, तो 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल हो सकती है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपराधिक धमकी। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। वो लाइन है कि 3-5 करेगा तो एक दिन मरेगा, है ना। ये लाइन मैंने बनाई इसकी ट्रिक के लिए। आप 2 से 4 बार बोलिए, एक प्रकार की धमकी है। बोलते ना कि अगर ज़्यादा 3-5 करेगा तो एक दिन मेरे हाथ से मरेगा। तो 3-5 करेगा तो एक दिन मरेगा। आप 2 से 4 बार बोलिए, 3-5 करेगा तो एक दिन मरेगा, 3-5 करेगा तो एक दिन मरेगा। तो 3-5-1, 3-5-1 मतलब धारा 351। तो याद रखिएगा कि धारा 351 में आपराधिक धमकी की बात कही गई है। बोल रहा है ना कि एक दिन मरेगा, तो आपराधिक धमकी है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 356, जिसमें मानहानि की बात कही गई है। मानहानि का मतलब
कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके ऊपर झूठे अपराध लगाकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो यह कहलाएगा मानहानि, यानी किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। और इसके लिए सजा क्या है, तो 2 वर्ष तक की सादा जेल है और प्लस जुर्माना है। कैसे याद रखेंगे, मानहानि यानी किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो अगर कोई शरीफ व्यक्ति होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसके मान सम्मान को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है कि तीनों लोकों में मुंह छिपाता फिरेगा, है ना। तीनों लोकों में वो छिपता फिरेगा, क्यों? क्योंकि मान सम्मान को हानि पहुंची है, तो तीनों लोकों में छिपता फिरेगा। तीनों लोक मतलब 3 हो जाएगा, छिपना फॉर छिप्पन यानी 56, तो 356 में मान हानि की बात कही गई है, क्योंकि किसी शरीफ व्यक्ति के मान को हानि पहुंचेगी तो तीनों लोकों में छिपता फिरेगा, है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 356 में मान हानि की बात कही गई है। लास्ट है धारा 358, जिसमें निरसन यानी निरस्त और बचत की बात कही गई है। इसके अंतर्गत आईपीसी को रद्द करके नया प्रावधान लागू किया गया, यानी बीएनएस लागू किया गया। तो आपको पता ही है, चाहे आप संविधान देखें या फिर कोई भी अधिनियम देखें, उसके अंतर्गत अगर आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें हमेशा आपको निरसन मिलेगा। तो यहाँ भी निरसन मिलेगा, आपके लिए ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन लास्ट था तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बीएनएस को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब मैं आपको आगे बीएनएस ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। बीएनएस की A4 साइज में मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ दी जाती है और आपको बीएनएस की भी A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।